बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मालदीव के बारे में बताएंगे आपको। वो मुल्क जो सिर्फ 2 माह में बुद्ध मत छोड़कर पूरा मुल्क मुसलमान हुआ। नादरीन, क्या आप जानते हैं कि मालदीव वो मुल्क है जो सिर्फ 2 माह में बुद्ध मत को छोड़कर पूरा मुल्क मुसलमान हो गया था। मालदीव बहरे हिंद में वाक़ई सियाहती मुल्क है जो कि 1192 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें सिर्फ 200 जजीरों पर इंसानी आबादी पाई जाती है और मालदीव की 100% आबादी मुसलमान है, जबकि यहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए मुसलमान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैर मुस्लिम को वो मालदीव की शहरियत देते ही नहीं है। अजीब बात यह है कि मालदीव बुद्ध मत के पैरोकारों का मुल्क था। सिर्फ 2 माह के अंदर उस मुल्क का बादशाह आवाम और सबको अपनी रियाया को साथ लेकर दार इस्लाम में दाखिल हो गया। मगर ये मुआजिज़ा कब और कैसे हुआ, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये मशहूर वाक़या एक सियाह है, इब्न बतूता ने नए मालदीव की सियाहत के बाद अपनी किताब में लिखा है। इब्न बतूता एक अरसे तक मालदीव में बतौर काजी भी काम करते रहे हैं और अपनी किताब में लिखते हैं कि मालदीव के लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे और हद दर्जा सुपरस्टिशियस थे और बदअकीदगी के बायस उन पर एक इफरीत यानी एक जिन मुसल्लत था। ये इफरीत यानी जिन हर महीने की आखिरी तारीख को रोशनी और शमों के जलवों में समुंदर की तरफ से नमूदार होता था और लोग समुंदर के किनारे बने बुत खाना में एक खूबसूरत दोशीज़ा को बनाओ सिंगार करके रख दिया करते थे। ये इफरीत यानी कि जो जिन था पूरी रात उस बुत खाना में गुजारता था। सुबह को वो लड़की मुर्दा पाई जाती और लोग फिर उसकी लाश को जला देते थे। अफरीत यानी जो जिन था, जिन के लिए दोशीज़ा का इंतखाब कुरंदाजी के जरिए किया जाता था और इस बार कुरंदाजी में एक बेवा बुढ़िया की बेटी का नाम निकल आया, जिस पर उस बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। गांव के सभी लोग बुढ़िया के गिर्द गिर्द जमा हो गए और दूर से आए उस मुसाफिर यानी वो जो सियाह था इब्न बतूता, उसने बुढ़िया के घर का रुख किया और उसके इसरार पर उसे सब कुछ बता दिया गया कि इफरीत यानी जिन के मुजालिम कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो जो मुसाफिर सियाह इब्न बतूता था, उसने बुढ़िया को तसल्ली दी और एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया कि आज रात आपकी बेटी की जगह मुझे बुत खाने में बैठा दिया जाए। पहले तो वो तमाम लोग खौफ के मारे माने ही नहीं कि कहीं अफरीत यानी कि जो जिन है वो नाराज़ ही ना हो जाए और इस सूरत में उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मरते क्या ना करते, सब लोग राजी हो गए। मुसाफिर ने वजू किया और बुत खाने में दाखिल होकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। अफरीत यानी जो जिन था वो आया और कभी भी वापस ना जाने के लिए चला गया। लोग सुबह सवेरे बुत खाने के बाहर जमा हो गए ताकि मुर्दा लाश जलाई जा सके, लेकिन मुसाफिर वो सियाह यानी इब्न बतूता को जिंदा देखकर सब लोग सकते में आ गए। नादरीन, आप सब लोगों को बताता चलूँ कि ये मुसाफिर सियाह मशहूर मुस्लिम दाई मुबल्लिग और सियाह जो था अबुल बरकात बरबरी थे। अबुल बरकात बरबरी की आमद और अफरीत यानी जो जिन, उनसे 2-2 हाथ करने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने आपको शाही एजाज के साथ अपने दरबार में बुलाया और शेख अबू बरकात बरबरी ने बादशाह को दीन इस्लाम की दावत दी और बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और यूं सिर्फ 2 माह के अंदर मालदीव के सारे लोग बुद्ध मत से तौबा ताइब होकर मुसलमान हो चुके थे। और ये पता है कब की बात है? 1314 की बात है। इस मुबल्लिग और दाई ने मालदीव को अपना मस्कन बनाया, लोगों को कुरान हदीस की तालीम दी, हजारों मस्जिदें तामीर की और यहीं पर वफात पाई और इसी मिट्टी में दफन हो गए। कहने को तो अबुल बरकात बरबरी एक शख्स थे, लेकिन तने तनहा एक उम्मत का काम कर गए। मेरा ये बिलीव है कि आज भी उनको बराबर अजर ज़रूर मिल रहा होगा। आज भी जन्नत ही उनके लिए अपने रास्ते खोल कर बैठी होगी, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे इलाके पूरे मालदीव को मुसलमान कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर करना अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। अपना और अपने साथ में रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह।